गुल खिले गुलशन खिले गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। किसको उठा के घूम रहे हैं केशव मौर्य? क्या ये बचाएंगे राम को? क्या ये बचाएंगे कृष्ण को? अरे राम के नाम पे मुसलमान को काट देने वाले बेशर्मो, तुम किस राम को बचाने की बात करते हो और किस मस्जिद को ढहाने की बात करते हो? राजनीति में राम को मत घसीटो बार बार। अरे भीख मांगते हैं राम के नाम पे, भीख। जैसे गली का कुत्ता रोटी की भीख मांगता है, ये कुत्ते की तरह सरकार चला रही है। राम मंदिरों ने बनवाया, आपको लगता है? कहते ना राम मंदिरों ने क्या कहते, किसी के आप नहीं रोक लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि योगी के बाप का आदेश था कि मोदी के बाप का आदेश था? अरे तो उन्होंने प्रयास किया। योगी के बाप का आदेश था। प्रयास किसने? योगी के बाप का प्रयास किस? बंगाल गया रविन्द्रनाथ टैगोर बन गया, गोवा जाएगा बॉब मार्ले बन जाएगा, अभी राम यूपी में राम बन के आएगा। बेशर्म आदमी, मैं राम हूँ मुझे वोट दो। अरे बेशर्म है ये। गुड़गांव के बयान में इनके तलीपार गृह मंत्री कहते हैं गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने देंगे खुले में। अरे बेशर्मो, 70 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, हमारी आपसी एकता को आप तोड़ नहीं कैसे सकते हो भाई? मदरसे में ना आतंकवाद पलता है, मदरसे में ना कोई आतंकवादी बनता है। अरे मदरसे में तो इस्लाम सिखाया जाता है, आने वाले नस्लों को अपना धर्म बताया जाता है, हुजूर पाक की सुन्नतें बताई जाती है, हुजूर पाक का काम बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX में आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और जिस तरह कहा जा रहा था कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, जो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि विकास की बातें जो कोई भी पार्टियां नहीं कर रही है, चाहे भाजपा करे, चाहे सपा हो, MIM हो, सब लोग जो है धर्म की राजनीति तेज हो चुकी है। तो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है कि अयोध्या तो हो गया, मथुरा और काशी की बारी है, तो ये बयान जो आते ही अफरा तफरी मच गया हुआ, तमाम जो राजनीतिक गलियारे में शोर होने लगी है कि इस बार भी मुद्दा जो है हिंदू मुस्लिम होगा या फिर से विकास के मुद्दे पर वोट होगा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महंत जी, इनसे बातचीत करें कि महंत जी किस तरह सोच रहे हैं। लगातार जो कहा जा रहा था विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, तो फिर धर्म की राजनीति हो गई, मंदिर मस्जिद हो गई, अब कहा जा रहा है अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी की बारी है। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से विकास के नाम पे नहीं आई थी। इनका एजेंडा ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब चुनाव की नींव रखी थी उत्तर प्रदेश में 2017 में, तो उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे चुनाव आगाज किया था। जब ये 2 चरण के बाद हारने लगे थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने बनारस में डेरा डाला था और उसी मंच से उन्होंने चिल्लाया था दिवाली, ईद, शमशान, कब्रिस्तान, और उसी वक्त से एक सिलसिला लिखा गया था कि ना हम दलित को जीने देंगे, ना मुसलमान को जीने देंगे और ना हिंदू को जीने देंगे। इनको कोई से मतलब नहीं था, इनको मतलब सत्ता से था। 2 घंटे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को CM बना के लाना, मुसलमान के अंदर भय पैदा करना, यही सारी पार्टियां तो वही कर रही है सर। सब पार्टियां तो वही अपने वोटर को लुभाना चाह रही है, सब धर्म की राजनीति कर रहे थे, ये कहाँ कुछ अलग कर दिए? आपने देख लिया, इस देश की एकता ने देख लिया कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, तब ही आवाजान क्यों शुरू हो गया? आप देख लीजिए, संतों ने भी सपोर्ट कर दिया। आप प्रतापगढ़ घूमे हैं, आप अयोध्या घूमे हैं, आपने मुरादाबाद की रैली देख ली, बलरामपुर देख लिया। किसको उठा के घूम रहे हैं केशव मौर्य? क्या ये बचाएंगे राम को? क्या ये बचाएंगे कृष्ण को? अरे राम के नाम पे मुसलमान को काट देने वाले बेशर्मो, तुम किस राम को बचाने की बात करते हो और किस मस्जिद को ढहाने की बात करते हो? वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब अयोध्या हो गया है, मथुरा और काशी है नंबर है, खुल के कह रहे हैं। वो तो कह ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। मैं बता दूं, गुल खिले गुलशन खिले गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए हैं, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। मैंने तो पहले ही कह दिया, कोई कहीं की बारी नहीं है। अब ये सरकार असंवेदनशील है, इस सरकार को निकालना हमारा परम कर्तव्य है, नहीं तो आने वाली नस्लों से हम नजर नहीं मिला पाएंगे। मैंने बार बार इस चीज़ को कहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पे होगा, धर्म के नाम पे नहीं होगा, सीधी बात है। और जो भी इसे धर्म की आड़ पे करेगा, संत समाज उसका विरोध करेगा। तो विरोध ना आप कर रहे, भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि हाँ सही है, मुस्लिम आक्रांता कब्जा कर लिए थे, हम उसको लेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस चीज़ को वापस क्यों नहीं किया था? क्या उत्तर प्रदेश में आज सरकार आई है इनकी? क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाए थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया?
कहिए ना कि राम मंदिर का मुद्दा तो पुराना मैं पूछता हूँ कि कहिए ना कि इन्होंने काम नहीं किया है। क्या तो काम राम नहीं मंदिर उन्होंने बनवाया है। हाँ। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, आपको लगता है? कहते ना राम मंदिर योगी जी क्या कहते किसी के आप नहीं रोक लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि योगी के बाप का आदेश था कि मोदी के बाप का आदेश था? अरे तो उन्होंने प्रयास किया। योगी के बाप का आदेश था। प्रयास किसने? योगी के बाप का प्रयास किसने? प्रयास का मतलब क्या होता है? हाँ। प्रयास का मतलब क्या होता है? क्या मजाक बना रखा है? गए ना अब। कोर्ट का गैन, मैं कह रहा हूँ कोर्ट का आदेश प्रधानमंत्री ने चैनल में कहा था कि जो कोर्ट फैसला लेगा उस पर हमें मानना होगा। तो मैं पूछता हूँ ये कहते क्यों नहीं? अब इनके बाप ने मंदिर बनवाई है। राम धर्म का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय है। इसको धर्म में मत लगाइए। राजनीति में राम को मत घसीटो बार बार। अरे भीख मांगते हैं राम के नाम पे, भीख। जैसे गली का कुत्ता रोटी की भीख मांगता है, ये कुत्ते की तरह सरकार चला रहा आस्था का है। सवाल है, पूरे हिंदुस्तान के लोग मानते मैं हैं। कहता रहा हूँ राम आस्था का विषय है, हाँ। पर हम इनके बेहरूपीय राम को नहीं मानते। हम राम के आदर्शों को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, जिन्होंने कभी आज तक ऊंच नीच की भावना नहीं लाई, जिन्होंने सबरी के हाथ से बैर गए। कौन ऊंच नीच का भावना ला रहा है बताइए? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। दलितों को घसीट घसीट के मारा गया। उन्नाव घटना भूल जाएंगे, पहलू का 1 लाख को मारा गया, अल्ताफ को मारा गया। अरे बेशर्मो, कितनों का कत्ल करोगे तुम? क्या इस नाम पे कि राम मंदिर? तो प्रधानमंत्री कर दिए। मैं तो प्रधानमंत्री बयान दे। गुड़गांव के बयान में इनके तलीपार गृह मंत्री कहते हैं कि गुरुग्राम में नमाज नहीं पढ़ने देंगे खुले में। अरे बेशर्मो, 70 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे। हमारी आपसी एकता को आप तोड़ नहीं कैसे सकते हो भाई? क्यों तोड़ना चाहते हो हमारी आपसी एकता को? खुले में नमाज पढ़ना कितना जायज है? मतलब आप तो सरकार जगह दे दे, सरकार बात करे। सरकार वहाँ पे लाठी चलाती है। अरे क्या किया गया, क्या किया गया आप बताइए ना। जब महिलाओं पे जुल्म होता है तो ये सरकार चुप होती है। अरे किसान में कौन हिंदू मुसलमान है? कौन है किसान में हिंदू मुसलमान? मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है, सिख भी, सब तो किसान थे। खुश होइए ना भाई, कानून वापस कर लिए प्रधानमंत्री जी। 600 मतलब 700 परिवारों से आप माफी मांगोगे? प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे। तो माफी मांगने से हम अपने घर को छोड़ दे? उनके लिए आंकड़ा होगा हमने अपना खोया है। ये तो हर बार माफी मांगेंगे। बेशर्म आदमी कोरोना में माफी मांगा है जाके बंगाल में, ओ दीदी, ओ दीदी, और उसके बाद इन्हें माफी मांग ली। माफी मांगेगा बार बार ये? अरे इस्तीफा दे। आप कह रहे थे कानून वापस, इस्तीफा से पहले कानून वापस आप कह रहे थे, हो गया कानून वापस? मैं सीधी बात जानता हूँ, या सरकार यूपी चुनाव के डर से ली है कानून को वापस, अन्यथा ये सरकार पहले तो आप खाली था। चुनाव तो छोड़िए, उनकी राजनीतिक मुद्दा है, आपका कानून वापस हो गया, खुश रहिए। आपसे पूछ तो रहा हूँ कि 600 किसान के परिवारों के लिए क्या किया जाएगा? कोई मुआवजे का ऐलान है? कोई बातचीत है? उन परिवारों के बच्चों को नौकरी देने की मांग है? अरे बेशर्मो, 2 नौकरी एक तरफ ये तो रहे, रोजगार की लाइन लगी हुई है। कृषि मंत्री का बयान है, किसी मंत्री का बयान है कि एक भी किसान धरने पे नहीं मारा गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर नहीं मारा गया तो लखीमपुर में जो कुचल के मारा गया था वो कौन है? सवाल है जनता से। ये हिंदू की राजनीति करने आए हैं? किस हिंदू की बात करोगे तुम? नजीब आज तक नहीं मिल पाया है, नजीब आज तक नहीं मिल पाया है। बेशर्मो, किस राम को मानते हो तुम और किस अल्लाह के बारे में तुम बात करते हो? तुम नहीं जानते अल्लाह को, तुम नहीं जानते इस्लाम। आप ही जानते हैं। क्यों? पढ़े लिखे हैं क्या? चौथी फेल को बनाएंगे? पढ़े लिखे हैं? प्रधानमंत्री एमए पास है। एमए पास है। डिग्री कब बनी थी? डिग्री कब बनी है? दिखाए थे आप, देखे नहीं? एक तो तड़ीपार भी है ना हमारे यहाँ पे, तड़ीपार भी तो है ना, कोर्ट ने आदेश दिया था। मानता है तड़ीपार अपने आप को? आप लोग बड़ा मीडिया कहती हैं, मोदी जी, योगी जी, खूब जी लगाने का पैसा मिलता है आप लोगों को। प्रधानमंत्री आपके तो जी नहीं लगाइए। क्यों? हम उस पद की गरिमा करते हैं, वो बेशर्म की गरिमा नहीं करते। हम उसकी इज्जत करते हैं। जनता ने विश्वास दिखाया ना उनको। जनता विश्वास दिखाई, अभी तो पिट रहे हैं, तभी तो मार खा रहे हैं, तभी तो लूट रहे हैं। आज बेरोजगारी दर मालूम है वो कितना है? 7.4। महंगाई दर आपके 17%। हाँ, हम रोजगार मांगे, महंगाई की बात करें तो लाठियां मारी जाती है। किसान अपना हक मारे तो लाठियां मांगी जाती है। पे आते हैं जिस तरह से भाजपा के मंत्री बयान दे रहे हैं कि मदरसा जो है बैन होना चाहिए। असुद्दीन वैसे भी बयान दिए थे कि मदरसा के जो शिक्षक है उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं मदरसा ही बंद कर देना चाहिए, सारे आतंकवादी वहीं पलते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को ये बात कान खोल के सुननी चाहिए। ना कान खुला हो तो कहिए तो खोल दिया जाए।
मदरसे में ना आतंकवाद पलता है, मदरसे में ना कोई आतंकवादी बनता है। अरे मदरसे में तो इस्लाम सिखाया जाता है, आने वाले नस्लों को अपना धर्म बताया जाता है, हुजूर पाक की सुन्नतें बताई जाती है, हुजूर पाक का काम बताया जाता है, और हम इस चीज़ को बंद होने नहीं देंगे। सीधी बात है, नहीं बंद होने देंगे। तो क्या हुआ, मंत्री के बयान आप नहीं सुने हैं? मैं बता दूं, नोटन की पटरी में चलती है बोटन की रेल, बीए पास दिखा चपरासी, मंत्री चौथी फेल। ये चौथी फेल मंत्री है। जनता, आप वोट दिया ना जनता ने वोट, मैं कहा बार बार तो आप कह रहे वोट दिया, तो मेरी गलती होगी भैया, माफी मांगे, इस्तीफा दे दो, चलो दे दिया वोट। अरे तो आप कैसे गलती? नहीं मैं दे दिया भाई, आप कह रहे ना हमने वोट, हमने इनको वोट दिया ही नहीं है, ये तो ईवीएम में जीत जाते हैं। मैं सभी पार्टियों को आगाह कर दूं, कई लाख ईवीएम इनके कब्जे में है, जो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर चुनाव में अगर ईवीएम पे ध्यान ना दिया गया, ये धांधली करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 3 मुस्लिम सीटें ऐसी थी जहाँ पे कभी सुपड़ा साहब हुआ करता था। मतलब आप कहने का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं क्या? मुसलमान भाजपा को कभी मुसलमान हिंदू नहीं करता वोट, हिंदू नहीं करेगा। मतलब आप जहाँ हार जाइए वहाँ इब्राहिम पर ठीक है फोड़ दीजिए। अच्छा, आप बड़ा तरफदारी कर रहे थे, आप लोग बड़ा तरफदारी। क्या तरफदारी? मैं आपसे पूछता हूँ, चौथा स्तंभ कब बताएगा कि हमें 15 लाख कम मिलेंगे? चौथा स्तंभ या प्रधानमंत्री बताएंगे ना। प्रधानमंत्री जुमला बोल दिया गृह मंत्री ने, तो गृह में उठाया करता था सिंगल की, तब जाके इसको सीट आप देखने गए थे? मैं उसी क्षेत्र से हूँ जहाँ से ये पैदा हुआ है, मैं प्रयागराज से हूँ। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, सिद्ध कर पाएंगे आप? हाँ, सिद्ध कर दीजिएगा। आप सिद्ध करेंगे? आपको मच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? तो यूपीए लगवाएंगे, सिद्ध करवाएंगे। हम कह रहे हैं हटाओ सत्ता से इनको, सिद्ध तो जनता ने विश्वास किया। डिप्टी सीएम है, मर्यादा में बात करिए। मैं मर्यादा में बात करूं? मैं अपने परिवार को कुचलता हुआ देखूं, अपने लोगों को मरता हुआ देखूं, हम मर्यादा सिखाने आए? अरे मर्यादा की दुहाई, जिसका राम के नाम पे दुहाई करते हैं, तो ये उनसे मर्यादा सीख के आए। दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते, मुसलमान से नफरत करते हो, क्यों मदरसा तोड़ा जाएगा भाई? वहाँ पे आतंकवादी पलते हैं, तुम्हारा बाप पालने जाता है वहाँ पे, तुम्हारी औकात नहीं है वहाँ पे तुम मदरसे की बात कर सको। तुम मदरसे गए हो कभी? तुम्हें देखा मदरसे की? आप गए मदरसा? मैं गया हूँ भैया, मैं तो जाता हूँ और तरावी भी पढ़ता हूँ और रोजा भी रखता हूँ। आप मुसलमान है कि पंडित है? आप तय करेंगे। मैं पहले कह रहे रोजा मैं कहता हूँ, गीता हूँ, कुरान हूँ, मुझे पढ़ लो, इंसान हूँ मैं। पहले मैं इंसानियत की बात करूँगा ना, मैं क्यों हिंदू मुसलमान की बात करूँ? हिंदू मुसलमान की बात तो ये करते हैं जो 2 कौड़ी के नेता हैं इनके। एक दलाल आता है संबित पात्रा, उसको देख लीजिए आप। अरे आज कहाँ गया उसका पापा ने तो बिल वापस ले लिया, देश का बाप बता रहा था, उसके बाप होंगे, उसको 4 बाप पैदा करने के लिए औकात होगी। मेरे पास 4 बाप नहीं, मेरा एक ही बाप है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश में आप लोग कह रहे थे कि चुनाव जो होगा विकास के मुद्दे पे होगा, तो योगी जी तो बहुत विकास किए, मोदी जी, तो क्या विकास के मुद्दे वोट होगी? विकास के लिए ये है, लाओ 5 किलो आसन लाओ, यही विकास है, यही विकास है, यही विकास है। 5 किलो आसन लाओ, यही विकास दे दो ना, 2 या 5 किलो आसन, वही बंद हो गया। मिला नहीं आपको? नहीं बताइए, आप में मिल रहा था अभी झोला में 16 किलो का झोला, 5 किलो राशन। वाह मोदी जी बेशर्मी, 27 रुपए का झोला छपता था एक ठो, बाद में वो 50 रुपए का झोला हो गया। मोदी मुंह दिखाने के लिए। इसकी दाढ़ी कटवाओ, कितनी हड्डी है इसकी दाढ़ी के अंदर से मिलेगी। आप भी कटवाइए अपना। हाँ, अपना कटवा। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, मैं बता दूंगा आपको सीधी बात, बंगाल गया रविन्द्रनाथ टैगोर बन गया, गोवा जाएगा बॉब मार्ले बन जाएगा, अभी यूपी में राम बन के आएगा। बेशर्म आदमी, मैं राम हूँ, मुझे वोट दो। अरे बेशर्म है ये, विरोध करना है आपको, कोई अच्छा काम। धर्म को बेचने वालों को हम नहीं माफ करेंगे। अगर धर्म के नाम में बीजेपी चुनाव लड़ने आएगी, नकार देगा समाज। सीधी बात है, बहुत शुक्रिया, सीधी बात है। तो ये थे हमारे साथ महान जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे थे कि विकास हमने किया, विकास करेंगे, 350 पार का नारा दे रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, तो देखना होगा कि जनता किसके तरफ जा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से वापस आती है, ये तो समय ही बताएगा। न्यूज़ एमएक्स के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।